व्हाट्सअप गाइस, महाकुंभ में भगदड़ का पूरा सच। तो पूरी डिटेल्ड वीडियो होने वाली सुशांत सिन्हा सर की, और इसमें योगी जी ने भी कुछ कहा था, तो उसके ऊपर भी बात होगी। तो देखते पूरी वीडियो। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। महाकुंभ, जिसमें करोड़ों हिंदू श्रद्धालु सनातनी जो है वो मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, वहां अचानक आज सुबह सुबह भगदड़ की खबर आई। भगदड़ मची कैसे? क्या भगदड़ मची या जानबूझकर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से भगदड़ जैसे हालात बने? क्या प्रशासन नाकामयाब रहा? क्या योगी सरकार की विफलता रही? विपक्ष क्या राजनीति कर रहा है? सच्चाई दरअसल क्या है? वीडियोस क्या गवाही दे रहे हैं? आज आपको इस पूरे वीडियो को अंत तक देखना चाहिए ताकि आपको सच पता रहे, क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं और बहुत सारी गलत जानकारी भी फैलाई जा रही है। पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, उसको लेकर जो जानकारी है वो ये बताती है कि भाई वहां पर जो हालात बने, जो परिस्थितियां बनी, उसको लेकर सब लोग ये मानते हैं कि वहां पर जो हुआ वो उचित नहीं हुआ, और वहां पर 20 लोगों की मौत की अभी खबर आ रही है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, कई लोग घायल हुए हैं। अभी भी 9 करोड़ 10 करोड़ लोग वहां प्रयागराज में मौजूद हैं, इसको आपको समझना होगा। और इस जिस मैसिव स्केल पर ये आयोजन हो रहा है, इसको भी समझना होगा जब हम इस घटना की बात कर रहे हैं। जो तस्वीरें आई भगदड़ की वो बड़ी भयावह थी, देखकर किसी का भी दिल जो है वो बैठ जाएगा। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही इसकी खबर मिली, वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संपर्क में थे। सुबह से लेकर 3-4 बार प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ से बात की है। क्या मदद चाहिए, क्या कर सकते हैं श्रद्धालुओं के लिए, उनको कैसे मदद पहुंचानी है, बताइए, व्यवस्था और कैसे बेहतर करनी है। लगातार दोनों के बीच बातचीत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। पीएम ने ट्वीट किया कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिवार वालों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बात की और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी के अलावा प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट किया, सबने दुख जताया है। लेकिन अफसोस तब होता है जब इस पूरे मामले में भी राजनीति होती है। आप देखिए, जब ये घटना हुई, पर घर में अगर कोई ऐसी घटना हो भी जाती तो आदमी पहले क्या करता है? पहले संवेदना व्यक्त करता है, स्थिति को कैसे सुधारे इसकी बात करता है। सीखना चाहिए इन नेताओं को जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया कि शाही स्नान को अभी टाल देते हैं, हम बसंत पंचमी में स्नान कर लें। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि वहां पर जो अखाड़ों को स्नान करना था, साधु संतों को स्नान करना था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि भाई अगर कुछ घटना हो गई है तो हम पीछे हट जाते हैं, जो आम श्रद्धालु आए हुए हैं उनको पहले स्नान करने देते हैं। ये होता है जिम्मेदारी का परिचय देना। और दूसरी तरफ आप पॉलिटिक्स देखिए किस तरह से हुई। जो पप्पू यादव हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं? महाकुंभ में भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत, ये सरकार है, ये जोकरों का अड्डा। हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, एक कुंभ मेला भी आयोजित नहीं कर पाते हैं। 2013 में एक मुसलमान आजम खान महाकुंभ के प्रभारी मंत्री थे, पर शानदार आयोजन किया था। आज ढोंगी सिर्फ आयोजन के नाम पर अपना चेहरा चमकाते रहे। तो किसी ने उनको ट्वीट करके ये याद दिलाया कि 2013 में अर्धकुंभ में भगदड़ मच गई थी, 36 लोगों की जान गई थी। तो मुसलमान मंत्री ने अच्छा कर दिया था। मतलब जल्दी राजनीति प्रोसेस ही मुझे समझ में नहीं आता है बॉस, कूद जाते हैं बिल्कुल कि मुसलमान ने कर दिया, इसको साबित कर देना, चाहे उसमें कुछ भी कूड़ा हुआ हो, कुछ भी नरक मचा हो उस अर्धकुंभ के दौरान। लेकिन यहाँ जिस संख्या में आज लोग वहां पहुंचे हुए हैं, 9 करोड़ 10 करोड़ लोग, क्या 2013 में आए थे? पर ऐसी सोच, लेकिन सरकार ने क्या किया, अव्यवस्था थी नहीं थी, आज इसके बारे में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि भाई वहां पर फिलहाल की स्थिति जो है वो बेहतर है। अभी वहां पर अगर आप देखेंगे तो स्थिति बेहतर हो चुकी है। वहां पर स्नान करने वाले के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं वो स्थिति बेहतर बनी हुई है, और वहां पर डॉक्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, स्थिति सुधर गई है वहां पर, और लोग जो है वो स्नान कर रहे हैं। और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आराम से लोग अब वहां पर स्नान करते हुए दिख रहे हैं। भारी भीड़ अभी भी है, लेकिन कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। आपको यह भी बता दूं कि करीब करीब 1.25 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने सुबह 6 बजे, आप सोचिए इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रशासन अगर मुस्तैद नहीं होता
तो सोचिए वहां क्या स्थिति बनती। लेकिन 2.25 करोड़ लोगों ने वहां पर सुबह 6 बजे तक स्नान कर लिया था और करीब 20 करोड़ के करीब आंकड़ा जो है वो 28 जनवरी को ही पहुंच चुका था। लेकिन फिर सवाल यह कि अगर प्रशासन मुस्तैद था तो वहां हुआ क्या, क्यों ये घटना हुई? उसके पहले आपको यह समझना चाहिए कि वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो क्या बता रहे हैं, हालात अभी वहां क्या है, उसको एक बार सुनिए। क्या है, अभी सब कुछ काबू में है, कोई भी घायल होने की शंका नहीं है। जो हुआ था उसे पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया है। अभी मेरा क्षेत्र में काफी शांति है, सब लोग अपने जिस स्थान पे हैं वहीं पे संयम बरते। की न्यूज आ रही है और ये सच है, स्टैम्पीड हुआ, भीड़ का हिस्सा मैं भी था, आगे पीछे 1-2 अली का फर्क रहा होगा और मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने आश्रम में आ गया हूँ। 3 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 4 घंटे लगे और सुरक्षित आ गया हूँ। और इसमें ना प्रशासन की गलती नहीं मानता हूँ मैं। प्रशासन ने ना चारों तरफ गंगा घाट बनाए हुए हैं, आप स्नान कर सकते हैं, बट हम जैसे लोगों ने जाना होता है संगम घाट पे ही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं चुन्नी बांध के ग्रुप में रस्सी बांध के पकड़े चलते हैं, आगे वाला बंदा धक्का दे रहा होता है, पीछे वाला बंदा फॉलो कर रहा होता है, साथ में लगा देखते नहीं कौन कहाँ जा रहा है, भगदड़ इसी से मचती है। यानी लोग खुद ही वहां से वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब स्थिति कंट्रोल में है, वहां स्थिति जो है वो अब स्थिति पूरी तरह से सुधरी हुई है। लेकिन उस वक्त रात में हुआ क्या, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक हुआ क्या, अब आपको ये बताता हूं। कहा जा रहा है कि भीड़, करोड़ों लोगों की भीड़ तो आई हुई थी। अब मोटे तौर पर लोग ये चाह रहे थे कि सब संगम नोज वाले तट पर नहाने के लिए बेताब थे। वहां बैरिकेडिंग लगी हुई थी, मगर भीड़ इतनी थी कि रात 1 बजे के करीब स्थिति खराब हो गई। 1:30 बजते बजते बैरिकेड टूट गए, लोग बैरिकेड फांदने लगे। इसी में कुछ श्रद्धालु बेकाबू हो गए और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई, भगदड़ का रूप ले लिया। भगदड़ मचने के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई, मगर पुलिस प्रशासन के लोगों ने मुस्तैदी दिखाई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, इसके बाद एम्बुलेंस से सबको अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन लोग अभी भी घायल हैं, यह भी बताया जा रहा है। तो मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो घटना घटी उसकी 2 वजह थी। एक, बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो संगम का जो नोज पॉइंट है वहीं पर स्नान करने। नोज पॉइंट क्या है, जरा मैं आपको तस्वीर के जरिए दिखाता हूं। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे पूरी तरह से संगम जो है उसका पूरा इलाका जो है उसमें एक जगह ऐसी है जहां पर नदियां मिलती हैं और उसको नोज पॉइंट, जैसे नाक होती है वैसी जगह बनी हुई है। तो ये थोड़ा संकरा इलाका है। अब बहुत सारे लोग जो है वो पूरे जगह नहीं नहाने के चक्कर में वो कि भाई मैं वहीं नहाऊंगा तो मुझे असल फल प्राप्त होगा, तो बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचने लगे और भीड़ जो है वो इकट्ठा होने लगी। अब आप इसको मैप के जरिए देखिएगा तो ये वो इलाका है जहां पे किला घाट है। तो उधर से गंगा आ रही है, इधर से यमुना आ रही है और कहा जा रहा है यहीं पे सरस्वती का भी मेल है। तो तीनों एकदम वहीं पर मिल रही है, ऐसा मानकर लोग जो है वो ये कह सोच रहे थे कि हम यहीं पर स्नान करेंगे तभी अमृत फल प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस वजह से उस नोज पॉइंट पर भीड़ बढ़ने लगी। तो ये एक वजह रही। दूसरी वजह कहा जा रहा है कि कई लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। आपको इसकी भी खबर दिखाता हूं। बैरिकेड तोड़कर भागने लगे श्रद्धालु। महाकुंभ भगदड़ से पहले का एक वीडियो भी आया है, जरा आपको वो वीडियो भी देखना चाहिए कि किस तरह से वहां पर बैरिकेड तोड़कर लोग भाग रहे थे और उसके बाद कहा जा रहा है कि अफरा तफरी मच गई। जरा मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखाता हूं। देखिए, उसकी तस्वीर भी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं। तो मोटे तौर पर वहां लोग जो है वो नजर आ रहे थे कि भाई वो बैरिकेड तोड़कर। अब सवाल यह है कि भाई प्रशासन ने व्यवस्था की, बैरिकेडिंग की हुई है, बड़ा इलाका है, करोड़ों लोग हैं। अब उसमें अगर आप ये इस उम्मीद से कि भाई मैं ही सबसे पहले स्नान कर लूं या मुझे उसी पॉइंट पे स्नान करना है, तो बैरिकेड तोड़कर अगर आप गए तो उसमें दिक्कत पैदा होगी। और वही हुआ। कहा जा रहा है कि वहां पे कुछ लोग बैरिकेड फांदे, कुछ तो ठीक से निकल गए, कुछ वहीं पर जो है वो गिर गए या वहां पर जो है अव्यवस्था फैल गई और उसके बाद जो है वो भगदड़ मची। आप देखिए, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बताया वो भी सुन पाता हूं। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे,
तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। तो मुख्यमंत्री भी ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने बैरिकेडिंग को फांदा उसकी वजह से वहां पर स्थिति बिगड़ी और वहां पर कुछ लोग घायल हुए। आप देखिए बागेश्वर बाबा जैसे लोग भी लगातार वीडियो बना के लोगों से कह रहे थे कि जहां पर हो आप वहीं पर डुबकी लगा, वहीं स्नान कर लो, उतना ही फल मिलेगा और अपना भी ध्यान रखो, क्योंकि इतनी भीड़ है बॉस। 9 करोड़ 10 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा। किसी एक ही पॉइंट बागेश्वर बाबा ने क्या कहा कि वहीं पे जाएंगे। भीड़ बहुत बढ़ गई है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो जहां है आप वहीं रहें, सुरक्षित रहें, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होवे। भगदड़ जैसी स्थितियां बन रही हैं और अभी सब कुछ साकुशल है, लेकिन कृपा करके जो जहां है आने की सोच रहे हैं वो अभी वहीं रहें। तो यानी हर कोई लोगों से यह अपील कर रहा था कि भाई भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि करोड़ों लोग हैं, कब कहां क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। मोटे तौर पर सवाल जो है वो प्रशासन से पूछे ही जाएंगे कि भाई अगर वो नोज पॉइंट भी था तो वहां पर ऐसी कोई स्थिति हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इसको लेकर ध्यान रखा गया या नहीं, प्रशासन का क्या फेलियर है। पहले मदद को लेकर बात करता हूं। एक तो पीएम लगातार इस पर नजर रख रहे थे कि क्या वहां पर मदद मिल रही है, क्या व्यवस्था हो सकती है। दूसरा मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं कि एम्बुलेंसेस जो है, जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा था कि देखिए ये वीआईपीज के लिए खाली जगह रखी गई है और आम आदमी जो है वो भेड़ चाल चल रहा है। वो खाली जगह ग्रीन कॉरिडोर था। इसी तरह के अगर कोई हालात हो जाए तो उसके लिए, और आप देखिए वो कितना काम आया कि जब एम्बुलेंस को निकालना था तो वहां पर ग्रीन कॉरिडोर था, तो फटाफट वहां से जो है एम्बुलेंस पूरी तेजी से पहुंचा और लोगों तक मदद पहुंचा पाया। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये ग्रीन कॉरिडोर आप देख रहे हैं, किस तरह से एम्बुलेंस जो है वो पूरी रफ्तार से वहां पर पहुंचाया गया ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। उसकी तस्वीरें भी सामने आई। तो इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर बना था। लेकिन मैंने देखा कई लोगों ने उसका भी मजाक बनाया कि अरे देखिए ये रास्ता खाली छोड़ा हुआ है वीआईपी मूवमेंट के लिए। प्रशासन क्या कर रहा था, इस पर भी कुछ वीडियोस आए, आपको दिखाता हूं। जैसे वहां पर जो कमिश्नर थे जिनका नाम है विजय विश्वास पंत, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लोगों से अपील कर रहे थे कि उठिए, आप लेटे मत रहिए। अब वो क्यों ऐसा कर रहे थे, आपको वो वीडियो पहले देखना चाहिए, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। चालू सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। पहले ही बोल रहे थे वो। हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं। अच्छा, मतलब आके तो कुछ लोगों ने ये वीडियो वायरल किया और कहा कि भाई इन्होंने लोगों से उठकर तुरंत अमृत स्नान के लिए कह दिया और इसीलिए भगदड़ मच गई। बॉस ऐसा नहीं है, ये भगदड़ के पहले का वीडियो है और यहाँ कमिश्नर जो है वो कह रहे हैं फिर और भी लोग आएंगे, भीड़ इकट्ठी होगी। हाँ, उनको उठा रहे थे, उनको ये बता रहे थे कि बॉस इतनी भीड़ आ रही है स्नान के लिए, आप बीच में लेटे रहिएगा। तो उनको पता था कि दिक्कत हो सकती है। भाई कल को कुछ भी हुआ, कोई लड़खड़ा के गिर गया, एक गिरेगा, करोड़ों लोग हैं, अफरा तफरी मच जाएगी। तो इसलिए अपील की जा रही थी कि उठिए और उठकर आप स्नान करने जाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो वहां पर स्नान कर सकें और किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो वहां पर प्रशासन की मुस्तैदी को दिखाता है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, उससे भी आपको पता चलेगा प्रशासन क्या कर रहा था। महाकुंभ, आप सभी स्नानार्थियों को मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए।
यानी प्रशासन पूरी तरह से लोगों को अपील करता रहा या कर रहा था कि भाई जल्दी स्नान कीजिए, जल्दी और आप जो है वो जाइए स्नान करके दूसरों को भी मौका दीजिए ताकि वहां पर लोग जो है वो स्नान कर सके, क्योंकि करोड़ों लोग। तो मोटे तौर पर जो अभी स्थिति समझ में आ रही है, अच्छा वीआईपी मूवमेंट को लेकर जब बात हो रही तो आपको एक ये भी खबर बता दूं कि नो व्हीकल नो वीआईपी जोन, यूपी गवर्नमेंट रेडीज प्लान फॉर महाकुंभ बिगेस्ट बेदिंग डे ऑन मौनी अमावस्या। यानी मौनी अमावस्या के दिन अंदर कोई गाड़ी नहीं जाएगी, कोई वीआईपी जोन नहीं होगा, ये भी तैयारी की गई। इसलिए सोशल मीडिया पर बहुत तरह की खबरें चल रही हैं, उससे बचना होगा आपको। प्रशासन को इस बात का जवाब तो देना होगा कि नोज पॉइंट पर क्या पूरी व्यवस्था थी या नहीं थी, वहां पर जब लोग बैरिकेडिंग को फांद कर आगे बढ़े तो क्या वहां उसको रोका जा सकता था, यह प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि यह अभूतपूर्व घटना है जब 9 करोड़ 10 करोड़ लोग एक जगह हैं, और मोटे तौर पर शुरुआती खबरों में यह लग रहा है कि जो बहुत बड़ी संख्या में लोग नोज पॉइंट पर पहुंचे, उसमें भी कुछ लोग बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़े या आगे फांद कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी। तो लोगों से भी अपील है, जो लोग अभी तो वहां स्थिति ठीक है, लेकिन लोगों से भी अपील है कि भाई जहां पर आप हैं वहीं पर स्नान कर लीजिए, जो एरिया मिल रहा है वहां स्नान कीजिए, नोज पॉइंट पर ही कीजिएगा तो मोक्ष मिलेगा ऐसा नहीं है, वहीं पर फल मिलेगा ऐसा नहीं है। जिस तरह से साधु संतों ने, अखाड़ों ने बड़ा हृदय दिखाया है सनातनियों के लिए कि भाई हम अपना स्नान छोड़ते हैं, आम लोग जो है वो स्नान कर लें, वैसा ही बड़प्पन दिखाइए, दूसरों के बारे में सोचिए, अच्छी व्यवस्था जो है वो दूसरों के लिए छोड़कर जाइए कि भाई जल्दी स्नान किया, अब आओ तुम भी कर लो वाला की स्थिति रखिए कि वहां देना सा ना और कम से कम अगर बैरिकेडिंग की गई है तो उसका सम्मान कीजिए, उसको फांदिए नहीं, लांगिए नहीं। आप हो सकता है फांद जाइएगा, लेकिन आपका देखा देखी अगर कोई पीछे से अगर ऐसा कर रहा है और वो गिर गया तो ऐसे पैनिक की स्थिति बन सकती है। प्रशासन को भी देखना होगा कि क्या वहां जो फांद कर जा रहे थे वो लोग कौन थे, क्या वो जानबूझकर फांद कर गए, उत्साह में ऐसा कर दिया, या इस तरह की कुछ सोच थी कि भाई कुछ भगदड़ मच जाए। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से विपक्ष पॉलिटिक्स करता है, ये भी अपने आप में बड़ा निंदनीय है कि मतलब अभी हुआ ही है और लोग जो है, कुछ लोगों ने, मैंने देखा सोशल मीडिया पे ये भी डाला कि अमित शाह के ऊपर पानी डाला जा रहा था, इससे मां गंगा नाराज हो गई, इसलिए घटना घटी। वाह, तो दुखद घटना है, जिन्होंने अपनों को खोया है, लॉस तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन प्रशासन से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, शाम तक हो सकता है और तस्वीर साफ होगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या कमी रह गई। और दूसरा कि भाई लोगों से भी अपील है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, थोड़ा सा संयम दिखाना होगा, थोड़ा सा नियम कानून के, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी समझना पड़ेगा खुद। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक छोटा सा वो देखना, जब अभी स्टैम्पेड का तब भी हुआ था, अल्लू अर्जुन के टाइम पे हुआ था, एकदम से भगदड़ मच गई थी, ठीक है, तो लोग एकदम से ऐसे हो जाते हैं, मान लो आप, जो उन्होंने बहुत से बोला, आप तो बैरिकेड लांग गए, ठीक है, कई लोग वो ओवर वो हो जाते हैं, ओवर एक्साइटमेंट, और आप ही के साथ हो सकता है आपके फादर आपकी मदर ही हो, वो नहीं लांग पाएंगे, या किसी और के हो, एज्ड हो, बच्चा हो, वो नहीं लांग पाएगा। तो थोड़ा सा मतलब ऐसी जगह पे जाते हो ना, पब्लिक प्लेस में होते तो आपको मर्यादा और आपको प्लस मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेफ्टी को लेके हमेशा चलना चाहिए। हम जोश में चलते, मान लो मैं एनर्जेटिक हूं, अरे एक नॉर्मल देखो, मेट्रो में मान लो मैं चल रहा हूँ, उसकी वजह से बाकी का नहीं पता ना भाई। मेट्रो में इतनी भीड़ होती है, कई बार देखा है लोग एक सीट के लिए वेट करते हैं, ठीक है, मतलब हम में भी बताऊं, जैसे मैं जब जाती थी मेट्रो से, मैं उठ के गई ना तो मैं देख लेती थी उससे कि भाई मेरा अगला स्टेशन है, ये सीट इसको जरूरत है, इसको दे जाऊं वो सीट, ताकि एकदम भगदड़ ना मचे लोगों में। तो वही होता है, आप आए, ठीक है, अगर पहले पहुंच गए, आधा घंटे की वो करके आए हो, चलो चल के आए हो, थक गए, ठीक है, फटाफट वहाँ ये थोड़ी होता है कि तुम्हें आधा घंटे ना जाके बस एक डुबकी लगाओ, अरे आगे वाले को रास्ता दो, खत्म। पर एक और चीज होती है कि जब इतनी बड़ी भीड़ आती है ना, प्रशासन नो डाउट हमेशा प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए तैयार रहता है, लेकिन इतनी भीड़ को अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो डिफिकल्ट होता है भैया, करोड़ों लोग होते हैं, नो डाउट बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स, और नहीं, एक चीज है पता है, कितनी ही पुलिस सब कुछ हो, लेकिन आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि भाई हाँ, मैं भी एक इतना रिस्पॉन्सिबल बनूं, खुद को भी इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर इतनी भीड़ है तो फटाफट जाऊं और अपने काम करके आ जाऊं। बस आती कि इस पे भी पॉलिटिक्स चमकाने बड़ी जल्दी लोग आ जाते हैं, जबकि देखना चाहिए कि यार वहाँ पर लोगों ने अपने खोए हैं वहाँ पर, और प्लस सिचुएशन ऐसी हुई है तो उसके लिए हमें, ये तो वो ऐसा हो लगा कि वहाँ एक ट्रेजेडी हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज हुई, और वहाँ पे सोशल मीडिया पे तैयार बैठे थे एकदम फटाफट कर देते हैं, कमेंट कर रहे कि वो मुस्लिम था, वो मंत्री था, उसने अच्छा ऑर्गेनाइज किया। थोड़ा सा इस चीज से बाहर निकलो, थोड़ा
सेंसलेस होने की ना हमेशा जरूरत नहीं होती कि हर मुद्दे में सिर्फ हमें ये दिखा देना कि ना भैया हम तो राजनीति करने के लिए कूदेंगे वहां पर। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर शेयर करिएगा एंड आई होप अब आगे ऐसी कोई सिचुएशन ना हो और लोग समझें कि जब आप क्राउडेड प्लेस में होते हो तो आपको बहुत सोच समझ के चलना है। आए हुए लोगों को थोड़ी मना कर देंगे कि आप चले जाओ, नहीं ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन आपको समझ के तो चलना पड़ेगा। आप नॉर्मल भी देखोगे तो लोग यार कितने क्लोज चल रहे हैं वहां पर। हाँ। खुद भी आप में ये होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा आराम से। और ये चीज मैंने हमेशा देखी, हमारे ना हमें लगता है कि यहाँ आशीर्वाद ज्यादा मिल जाएगा, यहाँ कृपा ज्यादा आ जाएगी, यहाँ पर भगवान मुझे, और मैं यहाँ चला गया तो बताया ना वो जो नाग घाट थी वो कितने, हाँ है ना, जो नोज शेप में जो दिखाए हाँ। है ना, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इतने भी वो मत हो कि आप बाकियों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दोगे सेफ्टी, क्योंकि एंड ऑफ द डे ह्यूमन लाइफ है, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।